कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब 2002 में जब भारत के राष्ट्रपति बने और जिस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ, भारत ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सिर उठाकर देखा था। कह सकते हैं कि भारत में गंगा जमुनी तहजीब की अगर मिसाल दी जाए और उसमें कुछ महापुरुषों का नाम जोड़ा जाए तो 20वीं सदी में एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की 139 करोड़ की आबादी में किसी को कोई दिक्कत होगी। वैसे तो उनका मन और जीवन एक दर्पण की भांति था, बेहद सहज, संवेदनशील और सरल व्यक्ति थे, लेकिन भारत को ताकत देने में उन्होंने पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों का जो निर्माण किया और उन्हें मिसाइल मैन कहा गया, ये बात अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट और महत्वपूर्ण है। हमारे कलाम साहब के पास ऐसी हाथ में, उनके दिमाग में ऐसी मिसाइलों का नक्शा और उसको बनाने का जो जुनून था, जो आज पूरी दुनिया इन दो मिसाइलों का लोहा मानती है। भारत के लिए G20 प्रेसिडेंसीशिप का होस्ट करना इन अर्थों में महत्वपूर्ण है कि ये दुनिया के 20 देश पूरी दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। हमारा स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम का G20 के लिए, उसको दोबारा से रेखांकित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत आज पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिस तेजी से भारत अपने कदम बढ़ा रहा है, मुझे लगता है कि जब हम G20 प्रेसिडेंसीशिप की बेटन दूसरे देश को जब सौंपेंगे तो भारत 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था की छलांग 2024 में लगा चुका होगा। भारत का जो इंडियन डायस्पोरा है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने अब तक के जितने तत्कालीन प्रधानमंत्री हुए उनकी तुलना में सबसे ज्यादा उसके महत्व को समझा। आज के डेट में इंडियन डायस्पोरा के बल पे भारत ने पूरी दुनिया में जो अपना दबदबा बनाया है, अपनी विदेश नीति के दम पर जो दबदबा बनाया है, वो पहले उसमें कमी थी। हम 4 कदम पीछे थे। 9 वर्षों में हमने उस दूरी को पूरा किया है और उस ताकत को फिर से हमने अर्जित किया है।